Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel once again. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, today हम बात करेंगे रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए. So ये बेसिकली हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के टॉपिक में है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमको उसे सेव करना है या उसे ख़राब होना या उसे करोड होने से अगर हमें सेव करना है तो पहले हमें उसका कॉज जानना होगा कि किस कंडीशन में सब्सटेंस हमारा करोड हो रहा है. अगर हमने कॉज को अच्छे से समझ लिया तो हम उसका प्रिवेंशन भी निकाल सकते हैं बहुत ईजिली. तो चलिए, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली जब हमारा आयरन क्रोड होता है तो हम बोलते हैं हमारे आयरन पर जंक लग गया, हमारा आयरन को रस्ट खा गया, हमारा आयरन पर रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है. तो दो कंडीशन होती है स्टूडेंट, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा मॉइस्ट एयर. मतलब अगर आपका आयरन या आयरन सब्सटेंस किसी ऐसे सराउंडिंग में रखा है जहाँ पर उसे मॉइस्ट एयर मिल रही है. मॉइस्ट एयर मतलब कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के इन्वायरमेंट में थोड़ी नमी होनी चाहिए. ठीक है, मतलब थोड़ा वाटर वेपर होना चाहिए, थोड़ा पानी में एयर में थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए. तो हम कहते हैं यहाँ का एयर बहुत मॉइस्ट है, बहुत नमी है. ठीक है, और ऑक्सीजन तो वैसे भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना. तो आयरन पर जब ऑक्सीजन या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो कि मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट है वो अगर आकर चिपक के बैठ जाएंगे तो हमारा आयरन जंक लग जाएगा. हम कहते हैं हमारा आयरन क्रोड हो गया. ठीक है, तो अब इसे प्रिवेंट कैसे करना है स्टूडेंट. तो बहुत आसान है. ये ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में हम वो आयरन ऑब्जेक्ट को आने ही ना दे तो, है ना. मतलब मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आयरन ऑब्जेक्ट को हम आने नहीं देंगे तो हमारा आयरन रस्ट नहीं फॉर्म होगा. तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली 4 टेक्निक्स है यहाँ पर. पहला है बैरियर प्रोटेक्शन, जिसमें ग्रीस, ऑयल, पेंट आता है. मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूँगी. सेकंड है हमारा अलॉय. थर्ड है हमारा क्रोम प्लेटिंग. फोर्थ है हमारा गैल्वेनाइजेशन. बेसिकली इसे कहते हैं हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट में हम कहते हैं ना बैरियर प्रोटेक्शन, वैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में. तो चलिए 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट बैरियर प्रोटेक्शन. जैसे नाम ही बता रहा है बैरियर, मतलब आप सपोज कर लो ये आयरन रॉड है, ठीक है ना. इसके ऊपर हम कुछ एक ऐसा लेयर फॉर्म कर दे कि ऑक्सीजन या फिर मॉइस्ट एयर है ना, तो वो पहले इस फर्स्ट लेयर को हिट करे और ये एक बैरियर बन जाए. मतलब ये आयरन ऑब्जेक्ट तक पहुँचे ही ना मॉइस्ट एयर एंड ऑक्सीजन, तो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा. तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पेंट कर दिया. इस आयरन ऑब्जेक्ट को हमने पेंट कर दिया. दिस इज पेंटिंग. ओके, इसे पेंट कर दिया तो ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर डायरेक्ट इस पेंट को हिट करेंगे. आपने देखा होगा आपके घरों में ग्रिल्स के गेट होंगे या कोई आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं, राइट. लेकिन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद वो पेंट पर भी रस्ट आने लगता है ना. लेकिन इतना तो है कि कुछ समय तक तो ये आयरन पर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, है ना. अभी तक तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं निकला है स्टूडेंट जिसमें 100% रस्ट कभी ना हो. रस्ट होंगे लेकिन बट आफ्टर सम ईयर्स. ये टेक्निक यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि कुछ समय तक आयरन पर रस्ट फॉर्मेशन नहीं होंगे. तो हम इसे पेंट कर दिए. देखो, बाय पेंटिंग या बाय ग्रीसिंग, कवरिंग इट्स सरफेस, इट्स मतलब आयरन, कवरिंग इट्स सरफेस विथ पेंट. आप पेंट कर दो या ऑयल लगा दो या ग्रीसिंग कर दो, which does not allow air and moist air to come in contact with it and no rusting occur. बहुत ईजी स्टूडेंट, बस ये आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई भी एक लेयर फॉर्म कर दो. ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन सा लेयर फॉर्म कर दिया, हमने पेंट कर दिया या ऑयल लगा दिया उस पर या उस पर ग्रीस लगा दी, तो हमारा एक बैरियर बन गया और हमारा आयरन रस्ट होने से सेव हो गया. सेकंड है हमारा स्टूडेंट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. जैसा नाम ही बता रहा है,
इस प्रोटेक्शन में कोई एक सब्सटेंस खुद को सैक्रिफाइस करेगा आयरन को सेव करने में, और वो कौन सब्सटेंस है स्टूडेंट? वो है आपका जिंक। जिंक क्या है? एक मेटल है ना। ये आप समझ लो एक आयरन रॉड है या आयरन सब्सटेंस है, इसके ऊपर आप जिंक मेटल का कोटिंग कर दो। अगेन ये बैरियर प्रोटेक्शन में ही आएगा, लेकिन इसको प्रिसाइजली सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जिंक खुद को सैक्रिफाइस करता है आयरन को सेव करने के लिए, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल बैरियर प्रोटेक्शन के जैसा ही फंक्शन करेगा, मतलब एक बैरियर बना देगा ना, जिंक का कोटिंग कर दो ऊपर, तो जो मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन वो डायरेक्ट हिट पहले जिंक को करेंगे, है ना, और अंदर में हमारा आयरन रॉड या आयरन सब्सटेंस सेव रहेगा। तो कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल, कोटिंग कर दो, एज जिंक मेटल डज नॉट क्रोड ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। देखो बेसिकली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, जिंक तो मेटल है मैम, और मेटल की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि वो सॉलिड होते हैं, तो जिंक भी सॉलिड, आयरन भी सॉलिड, तो हम जिंक को कैसे कोट करेंगे आयरन के ऊपर? तो होता क्या स्टूडेंट, जिंक को मॉल्टन स्टेट में ले लो, मतलब जिंक को लिक्विड फॉर्म में, मतलब जिंक को आप पिघला दोगे, उसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, और ये आयरन ऑब्जेक्ट को उसमें डिप कर दो, तो जब आप निकालोगे तो इसका कोटिंग रहेगा, ठीक है। और दिस प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्ट बाय अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन इट कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट, जिंक करता क्या है, जिंक बेसिकली जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ केमिकल रिएक्शन जाएंगे ऑब्वियसली, जब जिंक, ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन रॉड है, मतलब इस पे जब गैल्वेनाइजेशन हुआ है, जब जिंक मेटल का कोटिंग हुआ है, तो ऑक्सीजन हिट करेगा इस पे, तो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये सारे गैसेस रिएक्ट होंगे जिंक पे और जिंक को जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जिंक कार्बोनेट सेव करेगा आयरन को रस्ट फॉर्म होने से। देखो, दिस स्टॉप ऑक्सीजन एंड वाटर रीचिंग द मेटल अंडरनीथ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जिंक मेटल ही क्यों सेलेक्ट किया गया था, कि जिंक मेटल ही कौन? इसलिए स्टूडेंट क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो पहले हमारा जिंक रिएक्ट होगा ना ऑक्सीजन में मॉइस्ट एयर से, बाद में हमारा आयरन होगा, तो कुछ समय के लिए तो हमारा आयरन सेव रहेगा ना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी होगी, उसमें जिंक ऊपर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू द आयरन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जिंक ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, तो बेसिकली जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब यही जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होगा, और जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक कार्बोनेट एक केमिकली स्टेबल कंपाउंड है, ओके। इट्स लेयर एक्ट एज अ बैरियर, बता चुकी हूँ, अगेन ये बैरियर फॉर्म करेगा, दैट प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द आयरन एंड प्रिवेंट फर्दर कोरोजन एंड डिटोरिएशन। तो जिंक को इसलिए पिक किया गया स्टूडेंट क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि जिंक ही एक ऐसा मेटल है जो अगर और भी सारे मेटल से कंपेयर किया जाए तो जिंक हैज़ लॉन्ग सर्विस लाइफ देन अदर मेटल व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। और भी सारे मेटल को अगर एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करोगे तो वो बहुत जल्दी करोड हो जाएंगे, बहुत जल्दी उन पर रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट जिंक भी करोड होता है, ऐसी बात नहीं है जिंक करोड नहीं होगा, जिंक पर रस्ट नहीं लगेंगे लेकिन बहुत समय के बाद, तो कुछ समय तक तो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट सेव रहेगा, है ना। तो स्टूडेंट देखो, जब जिंक पे रस्ट लगता है ना तो वो वाइट रस्ट कहलाता है। जिंक में ऑल्सो एग्जिबिट अ टाइप ऑफ करोजन नोन एज वाइट रस्ट। अब ये वाइट रस्ट क्यों है, ये हाई क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली आप बस इतना जान लो कि जब आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक मेटल को हमने मॉल्टन स्टेट में ला दिया, मतलब उसे पिघला दिया और आयरन ऑब्जेक्ट डिप कर दिया, तो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट गैल्वेनाइज्ड हो गया, है ना, और एक बैरियर बन गया, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या मॉइस्ट एयर कांटेक्ट करेगा, पहले हिट करेगा जिंक को, जो जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा और ये सेव करेगा हमारा आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक मेटल हमने इसलिए पिक किया क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर जिंक कार्बोनेट बनाता है, और जिंक कार्बोनेट एक केमिकली स्टेबल है। अभी बहुत जल्दी या बहुत फास्ट फिर ये रिएक्ट नहीं होगा, बहुत टाइम के बाद, ठीक है, इसलिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब थर्ड प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि कॉज क्या थे, सिर्फ ऑक्सीजन और या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आयरन ऑब्जेक्ट को बचा लो, हमारा आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट नहीं होगा।
तो ये दोनों प्रिवेंशन हमने उसमें पढ़ लिया। बैरियर लगा दो, या तो मिल्क या तो जिंक का कोटिंग कर दो, गैल्वेनाइज कर दो, या तो ऑयलिंग लगा दो, ग्रीस लगाओ, या उस पर पेंटिंग कर दो। और थर्ड क्या है हमारा स्टूडेंट कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, आयरन की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, या फिर मॉइस्ट एयर मतलब वाटर से वो रिएक्ट करके कुछ दूसरा कंपाउंड ही बना लेंगे। आप मेटल से नॉन मेटल में स्टडी करोगे कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, और क्या होता है जब मेटल वाटर से रिएक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अलॉय में मेटल की प्रॉपर्टी ही चेंज कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा मेटल में मिक्स कर देंगे कि ऑक्सीजन या मॉइस्ट एयर भी हिट करे ना तो ये मेटल को करोड ना करे, ख़राब ना करे। तो अलॉय क्या है स्टूडेंट, बेसिकली ये एक मेटल और दूसरे मेटल को मिला करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, हम उसे अलॉय बोलते हैं। या फिर आप एक मेटल को लेके अनदर दूसरे नॉन मेटल से आप मिक्स कर दो। देखो, मिक्सचर ऑफ वन मेटल विथ अनदर मेटल, ये भी अलॉय है। या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, ये भी एक अलॉय है। कि दोनों अलॉय का डेफिनेशन है। लेकिन प्राइमरी कंपोनेंट तो मेटल ही होना चाहिए ना स्टूडेंट, क्योंकि हमें मेटल की तो प्रॉपर्टी ही तो चेंज करनी है ना। तो मेटल तो एक सब्सटेंस होगा, दूसरा सब्सटेंस आप दूसरा मेटल ले आओ, या फिर आप एक मेटल दूसरा नॉन मेटल ले आओ। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेटल प्लस नॉन मेटल, ये आपका अलॉय हो गया, ओके। या फिर और कोई भी एक मेटल उठा लो और कोई दूसरा मेटल उठा लो, मेटल प्लस अनदर मेटल, ये भी आपका अलॉय हो गया, ठीक है। बस मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है स्टूडेंट। तो देखो, इट इम्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी इंप्रूव कर देगा। देखो स्टूडेंट, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास कहते हैं हम। कॉपर क्या है, मेटल, जिंक क्या है, मेटल। तो मैंने क्या बोला, मिक्सचर ऑफ वन मेटल विथ अनदर मेटल, ब्रास। अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, ब्रोंज बोलते हैं हम। अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, स्टील बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, आयरन इज अ मेटल एंड कार्बन इज नॉन मेटल। तो मैंने बोला ना, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हो गया ना, मेटल एंड नॉन मेटल, स्टील। alloy of iron and magnesium amalgam and alloy of chromium and magnesium stainless steel। ओलंपिक में या कई ऐसे कंपटीशन में देखते होंगे आप, थर्ड आते हैं उन्हें ब्रॉन्ज मेटल मिलता है। तो ये बेसिकली होते क्या, कॉपर और टीन के बने रहते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी इसकी चेंज कर दी। अब इस पर ऑक्सीजन या मॉइस्चर का अटैक हो तो आयरन इतना जल्दी करोड नहीं होगा, मेटल हमारा इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा, है ना। क्योंकि मेटल पे अगर ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आए तो वो केमिकली रिएक्ट होते हैं, है ना। मेटल की खासियत है, तो इसकी खासियत ही को हम चेंज कर दें, इसकी प्रॉपर्टी ही को चेंज कर दें हम, तो कुछ समय के लिए तो हमारा आयरन या फिर मेटल सेव रहेगा करोड होने से। अब फोर्थ है हमारा स्टूडेंट क्रोम प्लेटिंग। ये भी बैरियर प्रोटेक्शन के ही जैसा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम आयरन ऑब्जेक्ट को कोटिंग कर देंगे दूसरे मेटल से। कौन से मेटल से, टिन, निकल, एल्युमिनियम, क्रोमियम। देखो स्टूडेंट, अलॉय और क्रोम प्लेटिंग में आप कंफ्यूज मत होना। अलॉय में क्या था, मिक्सचर करते थे हम, इसमें क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे मेटल का। टिन, निकल, एल्युमिनियम, क्रोमियम, दिस मेटल रेजिस्ट करोजन। ऑब्वियसली हमने वही सारे मेटल पिक किए हैं जो करोजन बहुत जल्दी उन पर लगे ना, बहुत जल्दी वो मेटल करोड ना हो, बहुत जल्दी वो मेटल खराब ना हो। Hence protect iron from getting rust. It is a technique of electroplating a thin layer of chromium onto a metal object, ठीक है। The chromed layer provide corrosion. Obviously आयरन ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्रोम प्लेटिंग कर दोगे तो वो क्रोम्ड लेयर जो बनेगा वो प्रोवाइड करेगा क्रोजन, मतलब वो आयरन ऑब्जेक्ट को या मेटल ऑब्जेक्ट को सड़ने नहीं देगा, करोड नहीं होने देगा। मैंने क्रोजन, टार्निशिंग, रस्टिंग ये वीडियो अपलोड कर ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में। स्टूडेंट, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।